तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप मल्टी स्टेपर फॉर्म में जिसमें कि रिएक्ट फॉर्म यूज किया गया उसमें वैलिडेशन लगा सकते हैं और साथ में आप कैसे एरर्स मैसेज शो करवा सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक मल्टी स्टेप फॉर्म जो कि मैटेरियल यूआई से बनाया गया है, जिसमें कि रिएक्ट फॉर्म इंप्लीमेंट किया गया, उसमें हम लोग कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं, कैसे उसमें एरर शो करवा सकते हैं, कैसे एरर मैसेज भी शो करवा सकते हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो पहले फाइनल प्रोडक्ट देख लेते हैं, मतलब फाइनल जो डेमो है वो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। उसका मैं आपको बताऊं कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा इजी होगा इसमें एरर्स वगैरह शो करना। ठीक है, काफी इजी है। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि मैं बिना कुछ फील किए हुए अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर तीन चार चीज होने वाला है। एक तो भाई यहाँ पर जो स्टेपर है यहाँ पर रेड कलर का आ जाएगा, आइकन चेंज हो जाएगा और ये भी रेड हो जाएगा। ठीक है, कि आपने ये फिल नहीं किया, कुछ गड़बड़ है, कुछ इशू है। ठीक है, और ये सारा वैलिडेशन लगाया हुआ, तो मैंने सिंपल वैलिडेशन लगाया हुआ। कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा सीन क्या है। तो यहाँ पर क्या हमने सिंपल वैलिडेशन लगाया कि आपको ये लिखना है। ठीक है, आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, तो जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे सुब्रतो। ठीक है, ये हट गया। लास्ट नेम मैंने लिखा विश्वास। अब मैं जैसे इसको फिल करूंगा ना तो यहां से हट जाएगा क्योंकि एरर खत्म हो चुका है। ठीक है, और एक चीज क्या है कि आप बिना स्टेप को, मतलब इस एरर को हटाए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप नेक्स्ट पे करोगे तब नहीं जा सकते नेक्स्ट पे। ठीक है, तब कब तक, जब तक कि आप पूरा एरर्स को मतलब ठीक ना कर लो, मतलब कि तीनों को फिल ना कर लो। जो भी इसका वैलिडेशन है, इस वैलिडेशन को जब तक आप ट्रू नहीं कर लेते हो, सही नहीं कर लेते हो वैलिडेशन को, ठीक है, जब तक ये सही से वैलिडेट ना हो जाता आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये काफी कमाल का चीज है। तो यहाँ देता हूँ तूफानी कोटर, जैसे मैंने लिखा सब कुछ सही है, एरर हट गया। यहाँ पर वो रेड था वो भी हट गया और नेक्स्ट बटन भी यहाँ पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने नहीं लगाया, लेकिन एक पे दिखा दिया तो बाकी में भी उसी तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इजी है इस पे इंप्लीमेंट करना वैलिडेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एरर्स मैसेज शो करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, तो उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे इस गिटहब रिपो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तीन ब्रांचेस बना के डाला हुआ है। एक तो जो स्टार्टिंग में था, जो मल्टी स्टेप फॉर्म था वो बनाया था। सेकंड जो है, सेकंड थर्ड, ये जो है थर्ड वाला जो है, जो सेकंड वीडियो एक्चुअल में देखा जाए यूट्यूब पे, सेकंड वीडियो जिसमें कि रिएक्ट फॉर्म को हमने इंप्लीमेंट किया था। थर्ड वाला ये जो है, जो मैंने अभी दिखाया ना डेमो, फाइनल डेमो, ये वाला है थर्ड वाला। ठीक है, ये तो आप अगर आपको फाइनल को डायरेक्टली चाहिए तो इस पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड वीडियो था यूट्यूब का जिसमें कि हम लोग मैटेरियल यूआई के साथ मल्टी स्टेप फॉर्म में रिएक्ट फॉर्म को इंप्लीमेंट किया, तो उसको डाउनलोड करेंगे और उसमें हम लोग वैलिडेशन लगा के देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है मल्टी स्टेपर आरएचएफ में आपको करना है और यहाँ पर कोड पे इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड जिप यहाँ पर क्लिक करना है तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको 8 इसको फिर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और इस पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वैलिडेशन। इसमें आपको मैटेरियल मल्टी स्टेप और रिएक्टिव फॉर्म दोनों इंप्लीमेंटेड मिलेगा, लेकिन इसमें हम लोग वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या है कि इसी नेम से बहुत सारे फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक फोल्डर में बना ले रहा हूँ यहाँ पर न्यू पे जाके। मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म आरएचएफ वैलिडेशन। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर का जो भी माल मसाला अंदर में सारा, यहाँ से इसको सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अरे यार क्या हो रहा है, सारा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है इस तरह से ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना। ठीक है, तो ये सारा फाइल्स आ गया। अब इसको अपने कोड एडिटर को ओपन कर लेना। तो सिंपली आपको करना है राइट क्लिक और ओपन विद कोड, आपका जो भी कोड एडिटर उस पर ओपन। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का कोड एडिटर पे ओपन हो चुका है। टर्मिनल को ओपन करते हो, सिंपली सबसे पहले सारा पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है यार्न इंस्टॉल। ठीक है, और जैसे इंटर प्रेस करना है। ठीक है, और जैसे सारा इंस्टॉल हो जाता है पैकेज, तो फिर से मैं वापस आता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली आपको लिखना है यार्न स्टार्ट। ठीक है, और इंटर प्रेस करना, तो ब्राउजर पे क्या होगा, ऐप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारा ब्राउजर पे रन हो चुका है। तो चलो देखते हैं कैसा है ये, बिना वैलिडेशन वाला है। ठीक है, तो जो पहला वीडियो था उसमें था मैटेरियल यूआई मल्टी स्टेप फॉर्म। सेकंड में मैंने दिखाया कैसे रिएक्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई वैलिडेशन भी लगा के दिखाओ, तो इस वीडियो में हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे और काफी सिंपल है। ठीक है, वैलिडेशन लगाना काफी सिंपल है, मुझे लगा था बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो इसको इस टर्मिनल को करते हैं थोड़ा मिनिमाइज, कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, मिनिमाइज हो जाएगा। तो वो दो वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा था, कि वो होता है ना लेयर में रहेगा तो समझ में आएगा आपको। तो वैलिडेशन लगाने के लिए, हाँ तो फ्रेंड्स, वैलिडेशन के लिए सबसे पहले हम लोग को रूल्स डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रूल्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको तीन चार कंपोनेंट मिल जाएंगे, जितना स्टेप है उतना कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही स्टेप पे, मतलब कि जैसे बेसिक फॉर्म इस पे इंप्लीमेंट कर दिखा दूंगा। बाकी स्टेप्स में भी सेम इसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा जैसे एक स्टेप में मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला स्टेप में बेसिक फॉर्म था, तो बेसिक फॉर्म में चलिए यहाँ पर देखते हैं इंप्लीमेंट करके। तो जस्ट नेम से नीचे आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो मैं नेम से नीचे यहाँ पर लिखता हूँ रूल्स। तो हम लोग सबसे पहले रूल्स डिफाइन करेंगे। अरे यार कैपिटल में क्यों हो रहा है, अजीब है।
तो रूल्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं, रूल्स प्रॉप्स यहाँ पर पास कराना जिसमें कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट अंदर डालना और इसके अंदर आपको रूल्स अपना देना है, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक वैलिडेशन दिखा रहा हूँ, अगर आपको एडवांस वैलिडेशन देखना, क्योंकि यहाँ पर एडवांस वैलिडेशन दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए क्योंकि मैट्रिल यूआई और रिएक्ट हुक फॉर्म का एकदम तगड़ा वाला वैलिडेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें सारा बताया हुआ है। उसमें यहाँ तक कि मैट्रिल यूआई के जितने भी इनपुट कंपोनेंट है, जैसे कि टेक्स्ट व्हील हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, स्विच हो गया, डेट पिकर हो गया, जितने भी 8 9 10 जितने भी है, जैसे रेडियो हो गया, जितने भी सारे स्लाइडर हो गया, ठीक है, जितने या फिर ड्रॉप डाउन जितने भी तरीके के इनपुट उसके है ना, मतलब फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल सारे पे मैंने वैलिडेशन लगा के दिखाया, और अलग अलग तरीके से, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से सबको लगाना होगा, तो सिंपली आप वहाँ उस वीडियो को देखना, वहां सब रूल्स यहाँ छाप लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल वैलिडेशन दिखा रहा हूँ, जैसे कि वो आइटम मेरा फील्ड होना चाहिए, अगर आप नहीं लिखोगे तो एरर देगा, सिंपल वाला, जैसे मैं दिखाया ना कुछ देर पहले, रिक्वायर्ड, ठीक है, तो रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, और मैं पे लिखता हूँ ट्रू, मतलब कि ये फील होगा तभी ये वैलिडेट ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक वैलिडेशन है। एडवांस वैलिडेशन मैंने जैसे बोला कि वो वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो देख लेना, वहां सबको सब कुछ नहीं देखना होगा, वहां सिर्फ रूल्स देख लो, ठीक है। वहां पर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन की वजह से कैसे ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो, कैसे पासवर्ड को वैलिडेट कर सकते हो, कैसे आप पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड को भी कर सकते हो, ये सारा कुछ मुझे यहाँ तक लगता है मैंने उस वीडियो में डाला हुआ, बनाया हुआ, ठीक है। तो मैं फिर एकदम बेसिक वैलिडेशन दिखाऊंगा, और वहां सब देख लेना रूल्स वगैरह, और उसको बस आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है, और कुछ नहीं, बाकी सब एसी का रहेगा, ठीक है। तो समझ लो 10% वहां सबको उठाना, फिर रूल्स उठाना, ठीक है, बाकी सब यहाँ पर रहेगा। तो ये सिंपल मैंने डाल दिया, रूल्स रिक्वायर्ड ट्रू, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ तो सभी में मैं डालता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना एडवांस वैलिडेशन वाला, उसमें से इस तरह से रूल्स कॉपी करना है, बाकी जो यहाँ आपको दिख रहा है यही रहेगा, कुछ इसमें कुछ खास और ऐड नहीं होने वाला, ठीक है। तो रूल्स ही बस होगा। तो ये रहा हमारा 3 आइटम, तीनों में हमने डाल दिया रूल्स में रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो आप अगर जाते हैं, और मैं यहाँ पर अगर डेवलपर टूल्स भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, अगर नेक्स्ट करते हैं तो देखो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, क्योंकि वैलिडेशन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, वैलिडेट सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पर एरर वगैरह दिख नहीं रहा है, बट एरर हम लोग शो कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप कुछ फिल कर देते हो ना, टेस्ट करके देख लो, अगर फिल कर देते हो कुछ भी और नेक्स्ट करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पा रहे हो, ठीक है। तो वैलिडेशन यहाँ पर लग चुका है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, एरर मैसेज शो कराना चाहते हैं, एरर शो कराना चाहते हैं, जो ये काफी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, रिएक्ट हुक फॉर्म 7 यूज करें, जो वीडियो मैंने डाला वो मैंने बोला ना पहले, मैंने वो 6 है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं 6 और 7 में, आपको माइग्रेशन देख लेना कि कैसे आप माइग्रेट कर सकते हो, सब लगभग सेम ही है, कुछ कुछ चीजें चेंजेस है, ठीक है। तो अभी हम लोग एरर शो कराने वाले हैं, तो एरर कैसे अभी शो कराएंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर इसको रेड कैसे करेंगे, अगर एरर है तो इसको रेड कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए जैसे टेक्स्ट फील्ड है, तो उसमें अगर हम लोग एरर प्रॉप्स देते हैं यहाँ पर और इसको ट्रू कर देते हैं ना, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये देखो ये रेड हो गया ना। तो हम लोग इसी को एज ए डायनेमिक तरीके से यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रू तो नहीं लिखेंगे, तो क्या होता है कि हम लोग को एरर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो एरर्स क्या होता है, जब भी कुछ वैलिडेशन सही से नहीं होता, वैलिडेट नहीं होता ना, तो एरर्स ऑब्जेक्ट में वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स में ज्यादा थ्योरेटिकली ना बोल के आपको दिखाता हूँ एरर्स आता कहाँ पर है, ठीक है, ताकि आपको और इजीली समझ में आ गया, जब आप देख पाओगे तो और इजीली समझ में आएगा, बेहतर मतलब ज्यादातर के सुनने से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एरर्स आता कहाँ से। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये इंस्टॉल कर लेना, अगर आपका वो एक्सटेंशन है तो सही है, गूगल एक्सटेंशन जो उसका वेब स्टोर है वहां से रिएक्ट डेवलपर टूल्स इंस्टॉल कर लेना, अगर है तो सही है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। कॉम्पोनेंट सेक्शन में जाते हैं, और अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, इस पे नहीं, यहाँ पर क्लिक करोगे, इस फॉर्म पे आओगे ना, तो आपको यहाँ इस तरह कुछ दिख जाएगा, तो आपको इस पे करना है, फॉर्म प्रोवाइडर पे करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्म स्टेट, ठीक है। तो सिंपली पहले क्या होता था ना, पहले यूज फॉर्म से, जो लोग मेरे रिएक्ट हुक फॉर्म 6 देखे हैं वीडियोस पहले के सीरीज, तो उसमें क्या होता था कि भाई हम लोग यूज फॉर्म से, कोड में दिखाता हूं आपको ताकि समझ में आएगा, ये जो एरर है ना इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझो ताकि और आपको ना क्लियरली समझ में आएगा। यूज फॉर्म से अभी तो यहाँ पर मेथड्स निकालें, पहले हम लोग डिस्ट्रक्शन करते थे ना, इसमें से रजिस्टर निकालते थे, इसमें से हम लोग फिर कंट्रोल निकालते थे, इसमें से फिर एरर्स वॉच, ठीक है, सारा कुछ इससे आता था, मतलब यूज फॉर्म हुक को कॉल करने से इसके अंदर से हमें सब कुछ मिल जाता था, डिस्ट्रक्शन करते थे ना। लेकिन अभी क्या सीन हुआ है रिएक्ट हुक फॉर्म 7 में, देखो यहाँ पर क्या कि देखो रजिस्टर है, रीसेट है, सेट है, सारा कुछ है ना, तो यहीं पर एरर आता था। लेकिन रिएक्ट हुक फॉर्म 7 में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, क्या क्या इन्होंने फॉर्म स्टेट जो ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि फॉर्म का स्टेट वगैरह मिलता है कि उसमें टच किया गया है, कि डर्टी है या फिर नहीं है, जो भी है उसमें हमें एरर्स मिलता है। तो हम लोग को एक स्टेप अंदर जाना पड़ेगा, मतलब फॉर्म स्टेट को एक्सेस करना पड़ेगा, और फॉर्म स्टेट के अंदर हमें मिलेगा एरर्स। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अभी जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर जो है एरर्स देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐड हो गया ना, एरर्स ऐड हो गया, ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई जिसने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा, और तीनों आइटम यहाँ पर ऐड है, फर्स्ट नेम, ठीक है, और क्योंकि हमने कुछ मैसेज नहीं दिया इसीलिए यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं है, बट ये तीनों वैलिडेशन में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुब्रतो, तो यहाँ पर तो वो हट गया, फर्स्ट नेम हट गया, वैलिडेशन एरर से हट गया क्योंकि वो वैलिडेट हो चुका है, ठीक है। सेम अगर इसमें लिखता हूँ तो लास्ट नेम हट गया, खाली ये बचा, ठीक है। मैसेज में दिखा दूंगा कस्टम मैसेज कैसे डाल सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा, बट इस तरह से ऐसा था। तो फॉर्म स्टेट के अंदर से आता है एरर्स, तो हम लोग उसी को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा और यहाँ एक्सप्लेन कर दिया।
तो फ्रेंड्स वापस जाते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पर इस कंपोनेंट को ओपन करते हैं। तो हम लोग यहाँ से यूज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट से सारा कुछ, जैसे मैंने दिखा ना, रजिस्टर है, एरर है, सेट एरर, सारा कुछ है। तो हम लोग यहाँ से लेंगे फॉर्म स्टेट, क्योंकि फॉर्म स्टेट के अंदर से आ रहा है ये रिएक्ट टू फॉर्म 7 का ये चीज है। 6 में नहीं होता ऐसा, लेकिन 7 में तो हम लोग फॉर्म स्टेट से फॉर्म स्टेट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब फॉर्म स्टेट के अंदर एरर है, तो उसको भी अगर निकाला चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग डीपली डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से देना आपको कॉलन और यहाँ इसके अंदर आपको लिखना एरर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको ये हार्ड लग रहा, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा, तो आप सिंपली फॉर्म स्टेट को डिस्ट्रक्शन करो, ठीक है। और आपको एक्सेस करना पड़ेगा फॉर्म स्टेट डॉट एरर्स करके, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन का वीडियो देख लेना, मेरा है किसी और यूट्यूब में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने उससे मतलब इसके अंदर से भी हमने इसको डिस्ट्रक्ट किया, ठीक है। एरर्स को हमने यहाँ पर निकाला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरर और इसको ट्रू फॉल्स देना पड़ता है ना। तो हम लोग अगर ये, रुको यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अगर ये मान लो गलत होगा, मतलब एरर्स अगर इवैल्यूएट नहीं होगा, तो सिंपली क्या होगा, एरर्स ऑब्जेक्ट, एरर वाला ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा ना, मैंने दिखाया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट नेम ही इसका नेम है ना, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाते हैं और अगर इसको पेज को मैं रिलोड करता हूँ और देखो ये रेड हो गया ना, क्योंकि एरर्स वाले उस ऑब्जेक्ट में ये फर्स्ट नेम ऐड हो गया। जो कि मैंने अभी अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लो, मैंने दिखाया था ना उसमें कि उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ तो हट गया, और जैसे हटा तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया, तो यहाँ पर नहीं है, ब्लू हो गया, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको करना है, सबके साथ यही करना है, इसमें भी आपको डाल देना। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नेम मत डालो, तो फिर फर्स्ट नेम के हिसाब से ये चलेगा ना। इसका नेम क्या है, लास्ट नेम है, तो सिंपली यहाँ पर लिख दो लास्ट नेम, ठीक है। तो हो सकता है फ्रेंड्स थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आए, थोड़ा मतलब चल रहा कुछ सामान मोटर वगैरह, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये था निक नेम है, तो इसका नेम क्या दिया गया है, निक नेम है, नेम। तो आपको बस यहाँ पर ये चीज चेंज करना है, बाकी कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब सेव करते हैं और जाके देखते हैं, पेज को एक बार रिलोड में कर देता हूँ और देखो तीनों रेड हो गया। जैसे मैं फिल करता हूँ सुब्रतो, तो ये सही है, ठीक है। जैसे मैं इसको फिल करता हूँ तो वो भी सही है, हट गया। निक नेम में जैसे फिल करता हूँ तो जैसे ये हट गया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर सीन दिख रहा है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आगे स्टेप में बढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आप नीचे यहाँ टेक्स्ट दिखा सकते हो। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ वो वीडियो देख लेना भाई, उसमें सारा कुछ बताया। अगर वो देख लोगे ना तो इसमें आप और बहुत सारे कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने बताया हुआ है वैलिडेशन के, ठीक है। तो जरूर देख लेना, इसलिए मैं बार बार उस चीज को बोल रहा हूँ। तो अगर आप नीचे कुछ ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपके यहाँ पर हेल्पर टेक्स्ट प्रॉप आता है, उस कॉम्पोनेंट में वो डाल दोगे ना तो दिख जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, हार्ड कोड पहले दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हेल्पर टेक्स्ट और यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कुछ गलत है ब्रो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं और देखते हैं यहाँ पर आता है नहीं आता है। ये देखो आ गया ना, कुछ गलत है ब्रो, ठीक है। तो एरर ट्रू नहीं है इसलिए इस तरह आ रहा है, लेकिन जैसे एरर होगा ना वो, तो देखो ये रेड कलर का हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये काफी कमाल का। तो हेल्पर टेक्स्ट में हम लोग थोड़े ना ऐसे दिखाएंगे कुछ गलत है ब्रो, यहाँ पर हम लोग डायनेमिक दिखाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट मैसेज। और इससे पहले हम लोग ऑप्शनल चेनिंग करेंगे, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। अरे अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक आ गया था, तो मैं सोचा यहाँ पर एरर्स में ऐसा रेट क्यों दे रहा, ठीक है। तो रिलोड करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स एक सेकंड, यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, इसका मतलब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हमने मैसेज वगैरह दिया नहीं है, तो मैं मैसेज यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ट्रू की जगह पे मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, या फिर दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सब पेस्ट करता हूँ। इसके बारे में भी आएंगे हेल्पर टेक्स्ट में, लेकिन ये जो मैसेज मैं सब जगह पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड और लास्ट में एक कॉमा एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या, निक नेम इज रिक्वायर्ड, तो कहाँ गया, ये रहा। इसको अरे यार पूरा सिलेक्ट करो ना, हाँ ये रहा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ निक नेम, निक लिख देता हूँ, हो गया, निक नेम इज रिक्वायर्ड। तो अब अगर सेव करते हैं यहाँ पर, तो एरर्स डॉट फर्स्ट नेम ऑप्शनल चेंजिंग कर रहे हैं मैसेज, ठीक है। देखते हैं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो ये देखो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड आ गया ना। तो देखो सिंपली क्या है कि अगर इसको आप हटा देते हो, मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आप इसको हटा देते हो और अगर ये करते हो तो एक्चुअल में हो क्या रहा पता है। एक्चुअल में तो स्टार्टिंग में तो आपका कोई एरर्स थोड़ी ना है, मतलब स्टार्टिंग में आपका कोई एरर्स नहीं, ध्यान समझना है। स्टार्टिंग में तो आपका एरर्स नहीं है, तो अगर एरर्स नहीं है तो सिंपली एरर्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर वहां पर एम्प्टी होगा ना, देखा जाए तो वहां पर कुछ भी नहीं है, तो आप उसमें जैसे फर्स्ट नेम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइन आ रहा है, देखा जाए तो अनडिफाइन आ रहा है। और फिर भी आप अनडिफाइन आ रहा है वहां तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अनडिफाइन के बाद आप जब लिखते हो डॉट मैसेज, तो अनडिफाइन का आप मैसेज कैसे निकाल सकते हो, इसलिए बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैसेज ऑफ अनडिफाइन। मतलब अनडिफाइन में, अनडिफाइन कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी, अनडिफाइन मतलब जो है ही नहीं, ठीक है। तो उससे आप मैसेज कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पे थोड़ी ना कुछ एरर्स होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शनल चेंजिंग दे रहे हैं कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब यहाँ पर आप ऑप्शनल करते रहो, तो मतलब एरर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अनडिफाइन करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, एरर रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो इससे पहले एरर आ जा रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, जैसे एरर आया तो फिर वो शो हो गया, जैसे एरर नहीं है तो फिर वो हट जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ सीन है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और सब में पेस्ट करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। जैसे कि ये हेल्पर टेक्स्ट में फर्स्ट नेम थोड़ी लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे एरर्स डॉट लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम का आपको एरर दिखाना है लास्ट नेम वाले ये में। ठीक है, तो इतना आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये निक नेम था तो आपको सिंपली निक नेम लिखना है। ठीक है, ये रहा। तो अगर फिर से आते हैं और फिर से सबमिट ये करते हैं नेक्स्ट पे, तो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, निक नेम इज रिक्वायर्ड, या फिर आप लिख सकते हो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हो गया, जैसा आप लिखोगे तो हट जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल है, और फिर आप आगे वाले स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है, तो अभी एक सिंपल से बचा है कि इसको रेट कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, और अभी इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, अभी बेसिक फॉर्म को यहाँ पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, हमें इसको अगर करना है तो स्टेप से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर स्टेप लेवल है ना, स्टेप लेवल ये रहा। अगर मैं यहाँ पर एरर कर दूं ट्रू, ठीक है, देखते हैं होता क्या है, पहले देख तो लेते हैं हार्ड कोड करके बात, तब ना आगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबका इस तरह से रेड आ गया। ठीक है, तो हमें उसको रेट दिखाना है जिसका कि जिस स्टेप पे भी हो, पहला चीज ये तो, और दूसरा कि भाई एरर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एरर नहीं है तो तभी आप दिखा रहे हो, एरर होना चाहिए ना। तो उसके लिए एरर है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे पता करेंगे कि एरर्स है या नहीं है, तो मैंने आपको दिखा दिया ना स्टार्टिंग में। अगर मैं फिर से पेज को रिलोड करता हूँ, ध्यान से देखना, पेज को मैं रिलोड करता हूँ, इसको अगर लोकेट करता हूँ, यहाँ पर इस पे क्लिक किया, ये रहा मेरा फॉर्म प्रोवाइडर। फॉर्म स्टेट में देखो एरर्स ऑब्जेक्ट अभी एम्प्टी है। ठीक है, मतलब कि एरर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ में दिख रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, बट यहाँ दिख रहा है। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो सिंपली क्या हुआ कि चाहे एक हो चाहे तीन हो, एरर्स में तो आखिर ऐड हुआ ना, एरर्स ऑब्जेक्ट में, इसमें तो इस ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम निक नेम। ठीक है, अगर दोनों दो भी लिख देते, कम से कम एक तो है। ठीक है, तो एरर्स इसका मतलब है, मतलब ठीक है, तो इसको कैसे पता करेंगे, काफी सिंपल है। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि बताएगा एरर्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स एक बाहर में एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर में ही कहीं पर भी बना सकते हो। ये मेथड्स के नीचे बना रहा हूँ, स्टेट है यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट इज स्टेप फील्ड। ठीक है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एम्प्टी फंक्शन होगा, यहाँ पर कुछ पैरामीटर, अरे यार सही से होना चल। ठीक है, तो अभी ये बताएगा कि भाई एरर्स है या नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे पता चलेगा कि एरर्स है या नहीं है, तो यहाँ पर हमें अगर इसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं तो हमें तो सारा नहीं मिल जाएगा ना एरर्स। तो एरर्स किसके अंदर है, फॉर्म स्टेट के अंदर है, और फॉर्म स्टेट हमें कहाँ से मिलेगा, मेथड्स से। ठीक है, क्योंकि मेथड्स में हम लोग शुरू से पास कर रहे थे ना, मेथड्स में तो हमने यूज फॉर्म को कॉल किया हुआ, और मेथड्स को ही पास कर रहे थे फॉर्म प्रोवाइडर में। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हमने फॉर्म प्रोवाइडर में मेथड्स को ही पास किया, उसके अंदर जितने भी आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग अगर यहाँ पर कंसोल लॉग करें मेथड्स डॉट फॉर्म स्टेट, ये रहा, डॉट एरर्स। ठीक है, ये रहा, और इसको कॉल कब करेंगे, जब हैंडल नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो सिंपली जब वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज स्टेप फील्ड। ठीक है, इज स्टेप फील्ड, ये रहा। ठीक है, जब यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो एरर्स में ऐड होगा, तो ये उसको एक्सेस करके यहाँ पर लॉग कर रहा है। ठीक है, तो यही तो है, हाँ यही है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, कम से कम कुछ तो दिखे। ठीक है, तो ये जो वार्निंग आ रहा है इसको हटा देंगे, टेंशन मत लो, उसको ठीक कर देंगे। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ तो आ नहीं रहा, खैर। तो फ्रेंड्स मैं इसको बाहर पे कहीं कॉल कर देता हूँ, मतलब एकदम बाहर पे, मतलब नॉर्मली जो बाहर पे कॉल करते हैं किसी फंक्शन के अंदर पे, नहीं ऐसे ही। ठीक है, तो इसको मैं अगर रिलोड करता हूँ तो देखो अभी एम्प्टी दिखा रहा है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये वार्निंग हटा दूंगा, टेंशन मतलब, ये देखो हमें दिख रहा है एरर्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग उसी को एरर्स हमें मिल जा रहा है, तो हम लोग उसमें वही चेक करेंगे। तो ये कंसोल लॉग मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, हम लोग रिटर्न करेंगे बूलियन। ठीक है, तो सिंपली मैं लिखता हूँ बूलियन, और अगर एरर्स जो, अगर उस ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट में अगर मल्टीपल एक या एक से ज्यादा एरर्स हुआ तो कैसे पता करेंगे, काफी सिंपल है। हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखने से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे जो कीज है एज ए एरे हमें मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स डॉट फॉर्म स्टेट, अरे यार फॉर्म नहीं, फॉर्म स्टेट डॉट एरर्स। ठीक है, और फिर लिखेंगे डॉट लेंथ, क्योंकि एरे मिलेगा तो फिर हम लोग डॉट लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो डॉट लेंथ जैसे कॉल करेंगे, मतलब उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो सिंपली बता देगा कितने एरर्स है, एक या दो है, नहीं होगा तो जीरो आएगा। ठीक है, और अगर होगा तो सिंपली यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जीरो से ज्यादा वैल्यू होता है तो उसका बुलियन वैल्यू क्या था, ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। तो वही हम लोग चेक करेंगे कि क्या स्टेप में कोई एरर है, ठीक है, या फिर नहीं है। तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट जैसे हमने लेबल प्रॉप्स के लिए लगा के रखा था, ये ऑप्शनल वाले के लिए कंडीशन लगाया था ना, इसी तरह हम लोग फिर यहाँ पर चेक करेंगे इफ यहाँ पर इज स्टेप फील्ड यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्या वो स्टेप में एरर्स है, आप फंक्शन का कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर एरर्स होगा तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेबल प्रॉप्स, अरे यार क्या हो रहा है, लेबल प्रॉप्स डॉट, क्या था हमने क्या प्रॉप पर डाला था, ठीक है, एरर डाला था ना, तो सिंपली लिखेंगे एरर और यहाँ पर ट्रू। ठीक है, एरर था या एरर सा नहीं पता, लेकिन चलिए देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इसको ट्रू कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने हार्ड कोडेड करके रखा था ना, तो यहाँ पर इसको यहाँ हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबल प्रोसेस जब ऐड हो ही गया तो यहाँ पर तुम लोग फिर इसको स्प्लिट ऑपरेटर से सारे यहाँ पर तो डाल ही दे रहे हैं ना, तो फिर अलग से हार्ड कोडेड करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अगर वो स्टेप अगर मतलब सिंपली अगर स्टेप में कुछ एरर होगा तो सिंपली हम लोग ट्रू कर दे रहे, और नहीं होगा तो सिंपली वो फॉल्स ही मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि चेक कर रहा है ना यहाँ पर कॉल करके उस मेथड को, तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करते हैं तो एरर आया तो ये ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या, सब में ऐड हो गया। ठीक है, वार्निंग को छोड़ दो, इसको मैं हटवा दूंगा। अभी सब में ऐड हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि अभी जो एक्टिव स्टेप है सिर्फ उसी में हो, बाकी में नहीं। बाकी तो हमने तो अभी बाकी में तो हमने अभी तक बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाई एरर्स होना चाहिए, पहला कंडीशन, और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एंड। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव स्टेप, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्टिव स्टेप। ठीक है, जो भी एक्टिव स्टेप है वो इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, तो एक्टिव स्टेप इक्वल्स टू इंडेक्स। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें कि एक्टिव स्टेप मतलब एरर्स अगर है तो सही है, ठीक है, ट्रू है, और साथ में कंडीशन लगा रहे हैं कि एक्टिव स्टेप जो है वो इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, मतलब करंट स्टेप वाले फॉर्म पे, मतलब करंट जो अभी एक्टिव है वो उस फॉर्म पे हमें एरर दिखाना है, बाकी पे नहीं दिखाना है जो इससे पहले हो रहा था। तो दोनों हमने लगा दिया, चलिए जाके देखते हैं। तो देखो खाली इसी पे हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। ठीक है, जब जो स्टेप अभी एक्टिव है सिर्फ उसी का वो एरर ट्रू करेगा, तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट पे करता हूँ, ये देखो, तो अगर मैं फिल करता हूँ सुब्रतो विश्वास और यहाँ पर तूफानी कोडर, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब अगर इस पे वैलिडेशन लगाते फिर एरर आता तो सिर्फ इसमें दिखाता। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जो मैं दिखा रहा था, बोल रहा था कि आप यहाँ पर जो है यहाँ पर वार्निंग जो है यहाँ पर हटा सकते हो। इस देखो वार्निंग क्या है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि इसको बूलियन चाहिए, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। देखो एक्सपेक्टेड बूलियन, तो कहाँ पर हो रहा है पता है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर फॉर्म है ना हमारा बेसिक फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पर एरर पे दिखाता है, मैंने आपको हार्ड कोड करके यहाँ पर ट्रू या फॉल्स देना पड़ता है, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स नहीं, यहाँ पर आपको कुछ और ही ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि एरर्स डॉट फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट ही है ना, उसमें जो एरर्स आपको दिखाया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपोनेंट्स पे एरर्स डॉट, कहाँ गया, अभी कुछ एरर्स है नहीं, मैं पीछे आता हूँ और मैं किसी को अगर हटा देता हूँ। ठीक है, गौर से देखना, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम क्या, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम क्या, ऑब्जेक्ट इसने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर ये मांग रहा है कि भाई मुझे बुलियन दो, ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, मतलब वहां पर थोड़ा आप सेफ साइड से खेल रहे हो। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लिखना है बुलियन, लिखना है बुलियन, इस तरह से कंस्ट्रक्ट लिखना है। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये रहा। ठीक है, और बुलियन के अंदर डाल देना आपको। तो सिंपली बुलियन क्या करेगा, उसका वैल्यू निकालेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए बाय डिफॉल्ट तो एरर्स ऑब्जेक्ट तो एम्प्टी है। ठीक है, तो एरर्स डॉट फर्स्ट नेम अगर आप देखोगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नहीं होता, अनडिफाइन, और अनडिफाइन फॉल्स की गिनती में आता है, इसलिए फॉल्स मतलब नहीं दिखाना। अगर आपने यहाँ पर नेक्स्ट किया और यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें फर्स्ट नेम में कुछ यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट ट्रू में आता है। ठीक है, ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू देख लेना, समझ में आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सिंपली ट्रू की गिनती में आ जाता है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट भी है तो वो ट्रू की गिनती में आता है, और इसलिए एरर ट्रू हो गया। और ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सिंपली सब में इस तरह कर देना, इसको कट करके बुलियन के अंदर डाल देना। ठीक है, बस इतना सा करना है ताकि आप थोड़ा सेफ साइड से खेल रहे हो, मतलब क्यों वार्निंग लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर डाल देना। ठीक है, ताकि यहाँ पर कंसोल से सारा यहाँ पर हट जाए। अगर पेज को मैं रिलोड करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो वाला वीडियो देख लेना, मटेरियल ईवाई का एडवांस बोल सकते हो कि वैलिडेशन वाला, उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा। उसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि 7 में बस आपको क्या होता है, फॉर्म स्टेट्स आप निकालते हो एरर्स को, उसमें डायरेक्टली आप निकाल देते यूज फॉर्म से आप निकाल देते एरर्स को, बस थोड़ा सा अंतर है 6 और 7 में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।